अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप 47th यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं और जो पाकिस्तान है वहाँ पे फॉर्म 47 की हुकूमत मौजूद है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप के इस इलेक्शन के बाद सिर्फ मुझे लगता है कोई जेन्युइनली खुश है तो एक वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरी है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्हें बहुत खुशी थी कि जी ट्रंप साहब आएंगे तो हमें बहुत मदद हो जाएगी, इमरान खान को रिलीज़ करवाने में हमारी मदद हो जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल जो एक तजिया निगारी किसी ने बीबीसी उर्दू के ऊपर पोस्ट की है, उसका टाइटल है कि जी क्या ट्रंप हमारा अब्बा लगता है, यानी कि इज ट्रंप आवर फादर, क्या ये आपका बाप है जो आपकी मदद करेगा। और इमरान खान की इसका जो है टाइटल लगाया गया है, इमरान खान की तरफ से बहरहाल ये कहा गया है कि मैं रिलीज हूँगा बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू थ्रू डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू मैं रिलीज नहीं हूँगा। लेकिन पीटीआई का ओवरऑल मौकफ इस सारी चीज़ को यही रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो मदद नहीं की तो जी डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगी। जो ख्वाजा आसिफ हैं उनका कहना था कि यूएसए में भी जी एक इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और उसको क्रॉस करके डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए प्लेन नहीं भेजेंगे। आपकी खारजा पॉलिसी मुमताज़ जहरा बलोच की तरफ से जो है ये स्टेटमेंट आती है। अमरीका से दरीना मरासिम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात के हामिल हैं, यानी कि यूएसए से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं और उसकी एक शर्त और फाउंडेशन है कि जी एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सही हो गया। असद कैसर कहते हैं कि अमेरिका के जी अमेरिका से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ट्रंप के कामयाबी से हमें कोई लेना देना नहीं है, मुल्की मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। असद कैसर कौन है जी? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हिस्सा है। जुल्फी बुखारी ऑन दी अदर हैंड, उनका जो है कहना था कि ट्रंप से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं और वो पहले भी जो है हमारी बातें सुन चुके हैं, इमरान खान की तारीफ़ कर चुके हैं, तो वी आर गोना अप्रोच देम, हम उनको जो है ना उनसे रब्ता करेंगे, उनसे मदद रिक्वायर करेंगे ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर, लॉ की बेसिस के ऊपर कि जी इमरान खान के रिलीज़ को पॉसिबल बनाए इस हुकूमत पर प्रेशर डाल के। तो हुकूमत ने तो जी ये बातें कर दी हैं कि इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी बात जो हुकूमत ने की है कि वहाँ पे भी स्टैब्लिशमेंट है, तो उनका कहना था कि यहाँ पे भी स्टैब्लिशमेंट है, यानी कि पाकिस्तान में भी स्टैब्लिशमेंट है, उसको यहाँ की हुकूमत फॉलो करती है, उसकी टाउट है, और यूएसए में भी एक स्टैब्लिशमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप उसके टाउट है। ये बात जो है ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं। दूसरी जो पॉलिसी हुकूमत की तरफ से यहाँ पे अपनाई गई थी वो ये थी कि 5 साल उन्होंने फौरी तौर पे जो है जनरल आसिम मुनीर के कर दिए हैं। उनकी मुलाजमत की मुद्दत एक्सटेंशन नहीं है, ये मुलाजमत की उनकी जो मुद्दत है उसको बढ़ाया, 5 साल कर दिया, और किसी भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है ये 5 साल तक ही रहेगी। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ क्या ताल्लुकात रखते हैं, मैंने ये बात आपसे पहले भी की थी कि कोई भी सोवरेन स्टेट हो दुनिया की, आप यूएसए को ले, यूएसए इस चीज़ को अगर अप्लाई करती है कि अगर पाकिस्तान का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा वो अपने कंट्रोल में कर ले, उसके वैसे भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा यूएसए के साथ बड़े जो है अच्छे ताल्लुकात रख के उनको जी हजूरी की है उनकी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पब्लिक सपोर्ट वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को मौजूद नहीं है, जनरल आसिम मुनीर को यहाँ की मेजोरिटी पब्लिक सपोर्ट नहीं करती है, तो ऐसे बंदे को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होता है उसकी पोजीशन बरकरार रखने के जो है बदले में। तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अगर इस चीज़ को इस्तेमाल करती है और अपनी मर्जी के सारे काम करती है तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम, बजाय इसके कि इमरान खान जैसे बंदे की हुकूमत आए जिसके साथ बात करने से पहले भी सोचना पड़ता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को जो है पहले बड़े अच्छे तरीके से हैंडशेक करके मुलाकात की थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़े अच्छे इन्वायरमेंट में उनको जो है उन्होंने जो है वेलकम किया था, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न अफगानिस्तान था। उस वक्त अफगानिस्तान को लेके यूएसए को रास्ता नजर नहीं आता था कि मैं क्या करूं। वो स्टक थे, 20 साल की वॉर के बाद भी यूएसए अफगानिस्तान के मामले को लेकर स्टक नजर आता था, और उसमें पाकिस्तान वाज दी ओनली जिसने मदद की है। और उस मदद के बदले में इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वेलकम वगैरह किया था। इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी क्या चीज़ है जो आप यूएसए के सामने लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है। इस वक्त अगर आप ज़रा खबरों के अंदर जाना शुरू हों और आप अफगान तालिबान की हुकूमत की डिटेल्स पढ़ें तो वहाँ पे इवन यूएस डिप्लोमेट्स भी फिरते हुए नजर आते हैं आपको। यानी कि ये बड़ी इजीली चीज़ समझ आ जाती है कि अफगान तालिबान जो है हुकूमत चाहते थे, पावर चाहते थे, लेकिन उन्होंने यूएसए के साथ ताल्लुकात इतने ख़राब नहीं किए, वो स्टिल उनके साथ अंदर खाते जो है मामला को सेट करके बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है?
पाकिस्तान को चाइना को लेके अंडर प्रेशर करने के लिए ज़रूरत है? नहीं। क्या इंडिया को अंडर प्रेशर करने के लिए ज़रूरत है? इंडिया ऑलरेडी जो है वो अपने मामलात में यूएसए के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकता। कनाडा के साथ उसके ऑलरेडी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो हर एक मुल्क अपनी पसंद की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर चलता है। तो ये सारी चीज़, तो बीबीसी का ये जो आर्टिकल है कि क्या ट्रंप हमारा अब्बा लगता है? नहीं, ट्रंप अपने मफादात का जो है वो अब्बा लगता है। वो उनके लिए काम करेगा, वो उनकी मदद करेगा। इवन अमेरिकन जो इस वक्त सोसाइटी है वहाँ पे एक बहुत जो यूएसए इस वहाँ पे एक वेव मौजूद है वोक लिबरलिज्म की, जो जिसमें ये LGBTQ कम्युनिटी आ जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो राइट्स बढ़ा दिए गए हैं, हर तरह का जो है जेस्चर वो एक राइट में कंसिडर होता है। एंड यू कैन नॉट इवन से अ वर्ड टू एनीबडी, आपको जो है वो चार्जेस आपके ऊपर लग जाते हैं। तो ये अमेरिका में माहौल बन चुका है। और इस माहौल में डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद सोग का माहौल यूएसए में बना है। वहाँ की इकोनॉमी ठीक होगी जी, वहाँ के मामला ठीक होंगे जी, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप एक प्रिडिक्टेबल बंदा है? नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर में और स्टिल जो चीज़ कॉमन है वो यही है कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग जो है वो करते आए हैं, और अभी भी उनकी तरफ से ये चीज़ जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। आप रशिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात देखें तो जी व्लादिमीर पुतिन की उन्होंने फ्रंट पे आके तारीफ की हुई है कि हाँ भाई वो अच्छा लीडर है। उस पर उनसे जो है वो इंटरव्यूअर ने पूछा कि वो तो मर्डर है, ही हैज़ किल्ड पीपल, ऐसा लीडर है। जिसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हु हैजंट, किसने नहीं बंदे मारे। ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि वो अमेरिकन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, जो प्रेसिडेंसी है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये भी बंदे मरवाती है। तो ये बातें डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो है मुल्क के बारे में कर चुके हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात सही हैं जी। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, जब कशोगी का सारा वाक़या हुआ था तुर्की की एम्बेसी में सऊदीया की, तो MBS का एक बड़ा जो है जालिमाना किस्म का जो है वो इमेज बन गया था। लोग डरते थे मोहम्मद बिन सलमान से, लेकिन उस सारे मामले से डोनाल्ड ट्रंप ने उनको निकलवाया। और सऊदीया में रॉयल्टी को यू कैन नॉट टच। जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके रिलेटिव्स वगैरह की तो अलग चीज़ है, बट अगर वो खुद आपको आके मिल रहा है या जो भी है दैट इज़ ओके, लेकिन यू कैन नॉट टच देम। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े आराम से मोहम्मद बिन सलमान को जो है शोल्डर के ऊपर टैप करते हुए निकल जाते हैं, शोइंग हिज पावर। और वो इसके बारे में बोल भी चुके हैं कि आई सेव्ड हिम, यू नो, उसका मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही जो उन्होंने एग्जैक्ट टर्म्स इस्तेमाल की थी। तो ही सेड दैट कि जी MBS की जो है मैंने मदद की थी, मैंने बचाया उसको। तो दुनिया के सारे पावरफुल तरीन लोगों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी बनती है, बनती है नहीं बनती है, लेकिन उसने दुश्मनी नहीं ली हुई। नेतन्याहू वाज द फर्स्ट जिसने विश किया है डोनाल्ड ट्रंप को कंग्रेचुलेशंस कि जी आप प्रेसिडेंट बन गए हैं। मोदी ने विश किया है। तो इस सारी चीज़ में एक जो टर्म बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि जी अ फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। सही हो गया। हर एक का दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। वो एक बिजनेस चला रहा है, वो एक अपनी जो है ना स्ट्रेटजी चला रहा है। तो हर सिंगल मुल्क जो क्लोजेस्ट एलाय है यूएसए के, वो कंफ्यूज हैं कि क्या ये हमारा बड़ी है या नहीं है, क्या इसका आना हमारे हक में जाएगा या नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान जो कि आप उसका एलाय तो नहीं है यूएसए के, सही है, आप तो उसके जो है वक्त पे कभी जो है काम आ गए, कभी वक्त पे काम नहीं आए, कभी ये हो गया वो हो गया। आप उसकी जो है एक मुश्किल और आप उसकी एक ज़रूरत है यूएसए के लिए, क्योंकि वो आपको हाथ से निकाल भी नहीं सकता, नहीं तो चाइना आपको ले लेगा। आपकी उसको ज़रूरत भी रहती है जो है वो स्ट्रेटेजिकल पोजीशनिंग के लिए, जिस वजह से जो है चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया चाहिए, और इंडिया को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, और वो पाकिस्तान जो है लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ये है वो एक सर्कल जिसमें आपकी जो है वो पॉलिसी चलती है यूएसए के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, मदद करेंगे, जो भी करेंगे। पाकिस्तान में लास्ट टाइम इमरान खान की हुकूमत के वक्त पाकिस्तान की ग्लोबली क्रूशल पोजीशन थी। इस वक्त आपकी ग्लोबल क्रूशल पोजीशन नहीं है किसी भी लिहाज से, इस तरह की नहीं है कि वो इमरान खान को लेके जो है वो प्रेशराइज करें। हाँ जी, एक तरीका है, और वो ये है कि पाकिस्तान के हालात इस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक बना दे कि आप दूसरे ममालिक के लिए जो हैं ईजी टू ग्रैब हो जाएं। यानी कि आप एहतजाज करें, इस तरह से एहतजाज करें कि यहाँ की हुकूमत वीक हो जाए, उसके कंट्रोल में ना रहे, यहाँ की आर्मी वीक होने वाली हो जाए, उसके कंट्रोल में ना रहे। तब डोनाल्ड ट्रंप की आप अटेंशन लेंगे और वो कहेंगे कि इस वक्त हमें पब्लिक की सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम दुनिया की 5वीं बड़ी फौज रखने वाले मुल्क, एटॉमिक पावर मुल्क को चाइना के अंडर नहीं आने दे सकते कंप्लीटली। सही हो गया। लेकिन उसके अलावा अगर आप इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे, आपकी जो आर्मी है वो बिल्कुल स्टेबल तरीके से चीज़ों को लेकर चल रही है, और वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रखने चाहती है, दुनिया की स्ट्रॉन्ग तरीन आर्मी है, बहुत फायदे
फायदे की आर्मी है। मुझे समझ नहीं आता कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कहेंगे कि जी इस आर्मी को हटाओ, इमरान खान को ले आओ। ऐसे इमरान खान को ले आओ जिसका सबसे पहला नारा ये होगा कि गुलामी ना मंजूर, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? सही है, तो ऐसे बंदे को जेल से निकालेंगे। खैर इसके अलावा अगर हम बात करें कि व्हाट्स गोना चेंज फॉर पाकिस्तान, तो एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि व्हाट्स गोना चेंज फॉर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए क्या बदलेगा। पाकिस्तान के लिए जो है ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी आर्मी स्ट्रांग है और आपकी आर्मी इस वक्त स्टेबल है, तो अमेरिका का सबसे पहला कंसर्न यही होगा कि हम इसको ना छेड़ें, इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की हर लिहाज से कोशिश करें। तो जब यूएस से इवन अफगान तालिबान के साथ जो हमने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर सकता है अंदर खाते लोगों को बताए बगैर, तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो क्या चीज़ है। इमरान खान इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान अमेरिका के लिए एक मुश्किल का नाम है। एक बात जो है वो ये है। दूसरी बात, यूएसए में उनके अपने लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना एक बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल बन रही है और वो परेशान है। वही अभी जो वोक लिबरलिज्म की मैंने अभी बात की है, तो उन सारी चीज़ों के डोनाल्ड ट्रंप अगेंस्ट हैं। रेफ्यूजी के ऊपर जो है हिज गोना क्रैक डाउन, वो नंबर स्लैश कर देते हैं कि जी बहुत बड़ा नंबर अब नहीं आ सकता रेफ्यूजी का, इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। और इस सारी चीज़ में जो एक नई डिबेट छिड़ गई है वो ये है कि जी वुमन जो थी कमला हारिस, वो नहीं जीती। अमेरिका रेडी नहीं है एक वुमन प्रेसिडेंट को देखने के लिए अपने मुल्क के ऊपर। तो भी आपसे बेहतर तो फिर जर्मनी है, पाकिस्तान है इवन, जहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो रह चुकी हैं। इस वक्त भी पंजाब की जो सीएम है वो मरीम नवाज साहिबा है, लेकिन जो रियलिटी है वो मेंशन नहीं की जाती कि दो अभी तक जो है वुमेन कैंडिडेट्स जो है वो प्रेसिडेंसी के लिए रन की थी। एक थी हिलरी क्लिंटन साहिबा और दूसरी जो है वो कमला हारिस थी। हिलरी क्लिंटन जो है वो 67th सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पे उन्होंने सर्व किया था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर उसके बाद वो सेनेटर रही हैं और फिर जो है 42nd फर्स्ट लेडी बनती हैं जी बिल क्लिंटन की वाइफ के तौर पे। बिल क्लिंटन की जो है और इनकी शादी बहुत पुरानी है जी, चल रही है। इनके पर्सनल रिलेशन से मुतल्लिक कोई खास आपको अपडेट्स नहीं मिलती, लेकिन हिलरी क्लिंटन की जो कंट्रोवर्सीज हैं वो बड़ी सारी जो है हमने वो पब्लिक होती देखी हैं। ईमेल्स उनकी जो है वो पब्लिक हो गई, उनकी जिस तरीके से ओरेशन थी वो इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और इस सारी चीज़ में जो दूसरा कैंडिडेट है वो है जी कमला हारिस, जिनकी आप बताएं कि उनका टेन्योर जो बाइडन का वर्स्ट टेन्योर यूएसए का अगर किसी प्रेसिडेंट ने गुजारा है तो वो जो बाइडन साहब कंसिडर होंगे। इससे पहले बुश जो है जॉर्ज बुश के बारे में बातें की जाती थी कि बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी थी जो पूरी दुनिया में इन्होंने। जो बाइडन ने इसको चैलेंज के तौर पर लेके बहुत सी मिस्टेक्स की, इनकॉम्पिटेंसी दिखाई। यूक्रेन रशिया की वॉर को देखें, मिडल ईस्ट की वॉर को देखें, ईरान के साथ ताल्लुकात को देखें, ऐसे लगता था यूएस से बैक फुट पे चला जाता है सारे ममालिक के सामने। एंड यूएस की पब्लिक ये चीज़ें पसंद नहीं करती। यूएस जिस तरीके से दूसरे मुल्कों को पैसे देता रहता है जी, इसको फंड कर दिया, उसको फंड कर दिया, और खुद यूएसए के मुल्क में जो उसकी पब्लिक है वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं ले पाती, वहाँ पे आप हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे कंसर्न जो हैं वो सामने आ जाते हैं। इस सारी चीज़ में सबसे ज़रूरी बात कि जो उसका हिस्सा है उस टेन्योर का, जो वीसी है जो कि कमला हारिस थी जो बाइडन की, वही बंदा फ्रंट पे आके जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ेगा, जो बाइडन साहब आते या कमला हारिस आती, तो दे वर गोइंग टू लूज ईदर वे। क्यों? क्योंकि इनका पहला टेन्योर यूएसए की पब्लिक के लिए एक नाइटमेयर की तरह गुजरा है। और इस चीज़ को और वर्स बनाने के लिए कमला हारिस खुद मौजूद थी, जिनकी जो पॉलिसीज थी वो ये थी कि कोई ट्रांसजेंडर, कोई बंदा, कोई अच्छा बुरा इंसान यहाँ पे खुलेआम फिर सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं होगी, आप आज़ाद हैं। अब आज़ाद के चक्कर में तो आप मुल्क को जो है वो जंगल बना देंगे। इनलीगल इमिग्रेंट्स, लीगल इमिग्रेंट्स, दे कैन कम, दे कैन गो, कोई मसला नहीं है। यूएसए की पब्लिक ने बेसिकली इस आइडिया को रिजेक्ट किया है। यूएसए की पब्लिक ने ये रिजेक्ट किया कि हम कनाडा, जर्मनी नहीं बन सकते, जहाँ पे वोक लिबरलिज्म के चक्कर में जो है मुल्क बर्बाद हो गए, इमिग्रेशन ने मुल्क बर्बाद कर दिया। और यूएसए में जो है कमला हारिस फिर से यही कह रही हैं कि आप यहाँ पे जो मर्जी करें, कोई रोक टोक नहीं होगी, रूल और जो लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। एक्चुअल में जो अमेरिकन थे वो ये सुनना चाहते थे कि हमें ये ना बताओ कि तुम क्या अलाउ करोगे, हमें ये बताओ कि तुम क्या अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ जंगल का कानून बन चुका है। हमें ये बताओ कि तुम बजट कट करोगे, जो तुम हर वक्त एड देते फिरते हो, मिलिट्री बजट जो है दूसरे मुल्कों को देते हो, अपना नहीं देते। हमारी पब्लिक सफ़र करती है, हेल्थ को लेकर सफ़र करती है। हमें ये बताओ कि तुम वो पैसे कट करके हमारे ऊपर लगाओगे। आप हमें, पब्लिक वहाँ की अमेरिकन पब्लिक ये सुनना चाहती थी कि आप हमें ये बताओ कि आप ये जो वोक लिबरलिज्म के चक्कर में अमेरिकन कल्चर बर्बाद हो रहा है, फिर उसके बाद जो एक तो लिबरलिज्म सही होती है ना, एक जो
आउट ऑफ द हैंड निकल जाए और आपकी सोसाइटी बर्बाद हो जाए, उस सारी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरी आप हमें ये बताएं कि जो इलीगल इमिग्रेशन है, आप बताएं कि आप उसको लेके क्या चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई और मुल्क जो है हमारे कल्चर के ऊपर जो है वो टेक ओवर कर ले। ये चीज़ें वो सुनना चाहते थे और कमाला हारिस ने कहा था कि मैं ये सारी चीज़ें अलाउ करूंगी, आप यहाँ पे जैसे मर्जी रहे, जो बंदा चाहे यहाँ पे जैसे मर्जी रहे। और डोनाल्ड ट्रंप वाज द गाय जिसने आके ये कहा कि मैं बजट कट करूंगा, मैं वॉर्स को रोकूंगा, मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको करके दिखाऊंगा। एंड दिस इज़ व्हाट अमेरिकन पब्लिक डिड टू हियर। ये कोई वुमेन मैन की सिर्फ वॉर नहीं है। अब बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि ये जो एक डिबेट आई है कि वुमेन को अमेरिका देखने के लिए जो है वो रेडी नहीं है, कमाला हारिस लॉस्ट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। नो, शी लॉस्ट बिकॉज शी वॉज अ वेरी इनकॉम्पिटेंट जो है वो कैंडिडेट, वो एक इंतहाई नाअहल कैंडिडेट थी, वो इसीलिए लूज की हैं। शी डिडंट लूज बिकॉज शी इज़ अ वुमन। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो कमाला हारिस की है, शी हैज़ एन इंडियन बैकग्राउंड, और वो कहती हैं कि मैं ब्लैक हूँ, मैं इंडियन नहीं हूँ। आप अपना कल्चर जब ऑन नहीं कर रहे तो लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी एतराज़ था कि यू कैन नॉट इवन बी प्राउड ऑफ योर ओन एथनिसिटी, तो आपको मसला किधर है? फिर आप किस तरीके से जो है यहाँ पे आके बात कर सकते हैं हमारे राइट्स के लिए? तो ये सारी चीज़ें जो है वो एडअप हुई। इंडिया को लेके आप पूरी दुनिया में इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है एक इंडिया की अपनी सारी चीज़ें हैं कि एक बुरा इमेज बन चुका है ग्लोबली इंडिया का। आप कनाडा में देखें, जर्मनी में देखें, इंडिया की अपनी खुद की जो पॉलिसीज़ है, हिंदुत्व पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया के जो अपने केसेस निकलते हैं हर आए दिन, टूरिस्ट के साथ जो वो सलूक करते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ जो वो सलूक करते हैं, तो इस वजह से इंडिया का लफ्ज़ जो है इस वक्त इस्तेमाल होना जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू लूजिंग। सही हो गया। तो कमाला हारिस डिडंट लूज बिकॉज शी इज़ अ वुमन, वो इसलिए बेसिकली लूज किए क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है। और हिलरी क्लिंटन भी इसलिए लूज की थी बिकॉज शी इज़ इनकॉम्पिटेंट। सही हो गया। तो आप कोई सही क्लास की वुमन भी तो खड़ी करे ना जो प्रेसिडेंट बनने के काबिल हो, और फिर वो लड़े तो समझ भी आती है कि हाँ जी ये हारा है बंदा। क्योंकि यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो हमने देखी है। जब ओबामा का टाइम चल रहा था, अभी तो मिशेल ओबामा भी काफ़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल करेक्टर बन चुकी हैं, लेकिन व्हेन ओबामा वाज प्रेसिडेंट तो मिशेल ओबामा वाज अ वेरी मच लाइक्ड पर्सनालिटी। और अगर आप उनको इलेक्शन रन करवा देते एट दैट मोमेंट, देयर वाज अ वेरी बिग चांस कि वो जीत जाती। बड़ा चांस था कि वो उस वक्त जो है एक इज्जत के साथ एटलीस्ट जो है वो जीत सकती थी, क्योंकि वो एक लाइक्ड पर्सनालिटी थी, वो एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा कंसिडर की जाती थी, अनलाइक हिलरी क्लिंटन और कमाला हारिस। ये दो ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में आप खड़ा करके जो है जनरलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ वुमेन बेस के ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट आ रहा है। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोनाल्ड ट्रंप जैसा जो है आपके सामने बंदा आपका ओपोजिशन पे है। डोनाल्ड ट्रंप को और कुछ आता है या नहीं आता है, ही नोज हाउ टू टॉक। एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है, उसको ही नोज व्हाट मेक्स पीपल टिक। उसको ये पता होता है कि लोगों की जो है, जो एक दुखती रग है ना, उसको कैसे पकड़ना है, कैसे मैंने इसके अंदर से अपनी पसंद का इमोशन निकालना है। ये है बिजनेसमैन की सबसे बड़ी क्वालिटी, और यही क्वालिटी डोनाल्ड ट्रंप के अंदर मौजूद है, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। तो ऐसे बंदे को हराने के लिए आपको इवन मेल के तौर पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होना पड़ेगा। तो आपने वीक वुमेन खड़ी की है सामने, तो ऑब्वियसली इट वाज एन इजी मैच फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ये सारी सिचुएशन जाती है पाकिस्तान के लिए। फॉरेन पॉलिसी क्या बदलेगी, वही बात के टाइम्स आर अनसर्टन। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑलवेज बीन अनसर्टन। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ही अनसर्टन मामलात को लेकर चले हैं, लेकिन ही इज़ अ कन्विक्ट। ये पहली दफ़ा यूएसए की हिस्ट्री में हुआ है कि एक कन्विक्टेड बंदा जो है वो प्रेसिडेंसी में आ रहा है। तो आते साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अगर इमरान खान के लिए प्लेन भेजना है तो ऐसा कुछ नहीं होना। आते साथ देयर आर गोइंग टू बी केसेस जो डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल करने पड़ेंगे। उसके अलावा यूएसए की पब्लिक बड़ी परेशान है सारी चीज़ को लेके, क्योंकि बजट और फंड्स कट होने वाले हैं वोक लिबरल्स के, और उसके बाद रेफ्यूजी के जो मामलात हैं उनके ऊपर जो फंड लगता है उसको कट कर दिया जाएगा। तो द पब्लिक इज़ वेरी एंशियस। और इसके अलावा जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उसने लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहली बात ये बोल दी है कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे तब हैं जब आप हमारे अंदरूनी मामलात में टांग नहीं अड़ाएंगे। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज गोना लिसन टू दैट, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है और उसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और सर्कल को मत भूलिएगा कि जो चाइना कंटेन करना है एशियन रीजन में, और उसके लिए इंडिया चाहिए, और इंडिया को कंटेन करना है एशियन रीजन में, क्योंकि इंडिया जो है दूसरे मुल्कों में जाके लोगों को एग्जीक्यूट करता फिर रहा है। जैसा यूएसए में खालिस्तानी लीडर मारने की कोशिश की, कनाडा में मार दिया, तो उस इंडिया को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान चाहिए। और पाकिस्तान की प्राइस सिर्फ पैसा है, पैसा देंगे आपका जो है काम आसान हो जाएगा। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।